पहलगाम की वादियों में गोलियों की आवाज गूंजी, जिसके बाद एक अदृश्य जंग शुरू हुई। एक ऐसी जंग जिसकी आवाज ना बंदूक से निकली, ना तोप से, बल्कि बहते पानी से आई। भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों से दबे ज्वालामुखी ने अब पानी की शक्ल में अपना लावा उगलना शुरू कर दिया है। आतंकी हमले की तपती चिंगारियों के बाद भारत ने नदियों के पानी को रोकने का ऐलान किया और फिर एक रहस्यमयी रात झेलम नदी का शांत बहाव अचानक विकराल रूप ले बैठा। पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया कि भारत ने बिना चेतावनी के झेलम नदी में पानी छोड़ दिया। नतीजा, मुजफ्फराबाद में इमरजेंसी घोषित। मस्जिदों से गूंजती चेतावनी की आवाजें, घरों से बाहर भागते लोग, डूबती गलियां और बहते सपने। झेलम नदी का उफनता पानी बारामूला से निकलकर चकोटी को डुबोता हुआ आगे बढ़ता गया, जैसे कोई ताकत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की नसों में पानी को घोल रहा हो। इन सब के पीछे था एक ऐसा कदम जिसने इतिहास के सबसे मजबूत संधियों में से एक, सिंधु जल संधि को पल भर में ध्वस्त कर दिया। भारत ने संधि को सस्पेंड करने का ऐलान कर दिया। अब ना बातचीत होगी, ना डेटा साझा होगा, ना चेतावनी मिलेगी। नदियों की लहरों के साथ अब बहते रहेंगे सिर्फ सन्नाटे और अनिश्चितता। भारत का सीधा आरोप है कि जब पाकिस्तान की सरहदों से आतंकवाद की धार बहती है तो सद्भावना की नदियों को अब क्यों बहने दिया जाए। भारत के जल सचिव ने साफ शब्दों में कहा, सीमा पार आतंकवाद अब संधि की आत्मा को खंडित कर चुका है। इधर पाकिस्तान ने भी चेताया कि अगर पानी रोका गया तो इसे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। लेकिन क्या सचमुच हालात अब वहां तक पहुंच चुके हैं जहां नदियां हथियार बन चुकी हैं? एक्सपर्ट्स की माने तो अगर भारत ने पानी का प्रवाह थामा तो पाकिस्तान की कृषि अर्थव्यवस्था तबाह हो सकती है। बिजली की कमी और सामाजिक उथल पुथल की ऐसी आंधी चल सकती है जो पहले से डगमगाते पाकिस्तान को पूरी तरह गिरा दे। आज जब मुजफ्फराबाद की गलियों में पानी का सैलाब दौड़ रहा था, सवाल सिर्फ एक है, क्या यह महज एक प्राकृतिक आपदा है या फिर एक नए वाटर वॉर की शुरुआत? क्या वाकई नदियों का पानी अब गोलियों से ज्यादा खतरनाक साबित होने वाला है? क्या सिंधु की लहरें अब इतिहास का सबसे बड़ा संकट बनकर पाकिस्तान की सरहदों पर दस्तक देने लगेंगी? रात की खामोशी में झेलम की गरजती लहरें सिर्फ एक बात कह रही थी, खेल अब बदल चुका है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी चल रही है। भारत की तरफ से नदियों के पानी को रोकने का ऐलान किया गया था। अब पाकिस्तानी मीडिया में दावा किया गया है कि भारत ने अचानक झेलम नदी में पानी छोड़ दिया है। भारत द्वारा पीओके में झेलम का पानी भरने के बाद पाकिस्तान ने मुजफ्फराबाद में आपातकाल यानी कि इमरजेंसी घोषित कर दी। रिपोर्ट में भारत पर आरोप लगाया गया है कि भारत ने पाकिस्तानी अधिकारियों को खबर दिए बिना अचानक झेलम नदी में पानी छोड़ दिया। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पानी छोड़ने की वजह से मुजफ्फराबाद के पास जलस्तर में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई। स्थानीय प्रशासन ने इसके जवाब में हटियन बाला में जल आपातकाल लगा दिया। मस्जिदों में ऐलान करते हुए स्थानीय लोगों को चेतावनी भी दी गई। पानी उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले से घुसा और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के चकोटी इलाके से होकर ऊपर तक उठा। यह तब हुआ जब भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। भारत सरकार ने शनिवार को संधि को निलंबित करने के अपने फैसले को लागू करने के लिए एक औपचारिक अधिसूचना जारी की और गुरुवार को इसे पाकिस्तान को सौंप दिया। अधिसूचना में कहा गया कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखा जा रहा है, जिससे सिंधु आयुक्तों के बीच बैठकों, डेटा साझा करना, नई परियोजनाओं की अग्रिम सूचना समेत सभी संधि दायित्वों को प्रभावी रूप से निलंबित कर दिया गया है। संधि के अब निलंबित होने के बाद भारत पाकिस्तान की परमिशन या उसको बताए बिना नदी पर बांध बनाने के लिए स्वतंत्र है। पाकिस्तानी अधिकारियों को संबोधित एक पत्र में भारत की जल संसाधन सचिव देबाश्री मुखर्जी ने कहा कि जम्मू और कश्मीर को निशाना बनाकर पाकिस्तान द्वारा लगातार सीमा पर आतंकवाद सिंधु जल संधि के तहत भारत के अधिकारों में बाधा डालता है। पत्र में यह भी लिखा गया कि सद्भावना के साथ संधि का सम्मान करने का दायित्व संधि के लिए मौलिक है। हालांकि इसके बजाय हमने जो देखा है वो ये है कि पाकिस्तान द्वारा भारतीय केंद्र शासित प्रदेश
प्रदेश, जम्मू और कश्मीर को निशाना बनाकर लगातार सीमा पर आतंकवाद जारी है। वहीं पाकिस्तान ने गुरुवार को सिंधु जल संधि को भारत द्वारा निलंबित करने के फैसले को खारिज कर दिया और कहा कि संधि के तहत पाकिस्तान के पानी के प्रवाह को रोकने के किसी भी कदम को युद्ध की कार्रवाई के रूप में देखा जाएगा। दोनों देशों ने 9 साल की बातचीत के बाद सितंबर 1960 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका एकमात्र मकसद सीमा पार की नदियों से संबंधित मुद्दों का प्रबंधन करना था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत द्वारा सिंधु जल संधि को स्थगित करने से पाकिस्तान की कृषि अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ने की आशंका है, जिससे महत्वपूर्ण जल डेटा साझाकरण बाधित होगा और प्रमुख फसल मौसमों के दौरान प्रवाह कम होगा। विश्व बैंक की मध्यस्थता में संधि पूर्वी नदियां जैसे सतलुज, ब्यास और रावी को भारत की ओर, पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब को पाकिस्तान को आवंटित करती है। लगभग 135 MAF का औसत वार्षिक प्रवाह बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को आवंटित किया गया था। मगर आखिर क्या है सिंधु जल संधि? तो मैं आपको बता दूं कि साल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में जल बंटवारा हुआ था। संधि के तहत भारत को रावी, ब्यास और सतलुज नदियों पर पूर्ण नियंत्रण दिया गया था, जबकि पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब नदी पर अधिकार दिया गया था, जो जम्मू कश्मीर से होकर बहती है। सवाल उठ रहा है कि जल बंटवारे के समझौते के निलंबन से पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा। तो आपको बता दूं कि अब बदलेगा क्या इससे? तो इससे ये बदलेगा कि इंडस जल आयुक्तों की बैठकें बंद अब दोनों देशों के जल आयुक्तों की सालाना जो बैठकें होती थी वो अब नहीं होंगी, जिससे संवाद और विवाद निपटाने के रास्ते बंद हो जाएंगे। दरअसल संधि के तहत दोनों देशों के 2 आयुक्तों को साल में एक बार बारी बारी से मिलने की व्यवस्था दी गई थी। भारत द्वारा संधि को निलंबित करने के बाद अब ऐसी कोई भी बैठक नहीं होगी। जल संबंधी आंकड़े नहीं मिलेंगे। भारत अब पाकिस्तान को नदियों का प्रवाह, बाढ़ की चेतावनी और ग्लेशियर पिघलने की जानकारी नहीं देगा। इससे पाकिस्तान में बाढ़ या सूखे की संभावना बढ़ सकती है। संधि के तहत भारत पाकिस्तान को वक्त पर हाइड्रोलॉजिकल डेटा सर्कुलेट करता रहा था। इसमें बाढ़ की चेतावनी जारी की जाती थी, नदी के प्रवाह को साझा करना और ग्लेशियर पिघलने के पैटर्न पर अलर्ट दिया जाता था। अब पाकिस्तान को सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के जलस्तर के बारे में जानकारी की कमी के कारण संबंधित सूखे या बाढ़ का खतरा है। परियोजनाओं के बारे में नहीं मिलेगी जानकारी, मतलब भारत अब पश्चिमी नदियों पर अपने जल विद्युत परियोजनाओं को बिना पाकिस्तान से सलाह मशवरा किए गए आगे बढ़ा सकेगा, यानी दोनों देशों के बीच सूचना का प्रवाह रुक जाएगा। इस संधि ने पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों पर भारत जल विद्युत परियोजनाओं के डिजाइन को चिन्हित करने का अधिकार दिया था। पाकिस्तानी आयुक्त को जम्मू कश्मीर में प्रवेश नहीं है, यानी कि पाकिस्तान के सिंधु जल आयुक्त अब भारतीय क्षेत्रों का निरीक्षण नहीं कर सकेंगे, जिससे उन्हें भारतीय परियोजनाओं की जानकारी नहीं मिलेगी। इससे पहले पाकिस्तान के आयुक्त पश्चिमी नदियों और भारतीय जल विद्युत परियोजनाओं की स्थिति या रिपोर्ट लेने के लिए जम्मू कश्मीर का दौरा करते आ रहे थे। वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन नहीं होगा, मतलब जो सालाना रिपोर्ट होती थी, अब स्थायी सिंधु आयोग यानी कि परमानेंट इंडस कमीशन कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं करेगा, जिससे पाकिस्तान की सिंचाई और कृषि योजनाएं प्रभावित होंगी। सिंधु जल संधि के अनुसार स्थायी सिंधु आयोग यानी कि PIC सिंधु प्रणाली के बंटवारे का प्रबंधन करने के लिए द्विपक्षीय निकाय है। इससे नदियों के साझा उपयोग पर सालाना रिपोर्ट जो आती थी वो अब पब्लिश करनी होती थी, लेकिन भारत द्वारा समझौते को सस्पेंड किए जाने की वजह से जो सालाना रिपोर्ट प्रकाशित होती थी वो अब नहीं होगी, जिससे पाकिस्तान की सिंचाई और कृषि प्रणालियों के लिए जोखिम पैदा होगा। पाकिस्तान पहले से ही वित्तीय और राजनीतिक उथल पुथल से जूझ रहा है। इस फैसले से उस पर दो तरफा असर पड़ने वाला है। पाकिस्तान के कृषि के लिए सिंधु नदी का बहुत ज़्यादा महत्व है, बहुत ज़्यादा निर्भर है वो, जो इसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। पाकिस्तान की 90% सिंचाई प्रणाली सिंधु नदी पर आधारित है। जल आपूर्ति में किसी भी प्रकार के व्यवधान उसके कृषि उत्पादन और खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। पश्चिमी नदियों से पानी की आपूर्ति में कोई भी व्यवधान की या भविष्य में व्यवधान पाकिस्तान में पानी की कमी को बढ़ा सकती है, फसल की पैदावार को कम कर सकती है और घरेलू आंशिक अशांति को बढ़ावा दे सकती है। खासकर पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहे पंजाब और सिंध जैसे प्रांतों में हालात बदतर हो सकते हैं। कृषि उत्पादन के अलावा बिजली आपूर्ति पर भी असर पड़ेगा। पहले से ही पानी की कमी की वजह से पाकिस्तान सालाना लगभग 19 मिलियन टन कोयला
आयात करता है, लेकिन आगे कोयला आयात का वित्तीय बोझ और बढ़ सकता है। आज पाकिस्तान की जीडीपी का 70% से ज़्यादा हिस्सा कर्ज में डूबा हुआ है, तो सोचिए जब इस तरीके से और एक्स्ट्रा कर्ज उस पर बढ़ेगा तो उसका क्या हाल होगा। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के रेलवे मिनिस्टर तो परमाणु बम गिराने की धमकी देते हैं। जो उसके रेलवे मिनिस्टर हैं वो ऐसी धमकी दे रहे हैं कि उनके पास हथियार है, परमाणु बम है, और उन्होंने उसको हिंदुस्तान की तरफ कर रखा है। इतना ही नहीं, आपको बता दूं, जो पाकिस्तान के एक और बिलावल भुट्टो हैं, जो बेनज़ीर भुट्टो के बेटे हैं, वो तो ये तक का बोल चुके हैं कि अगर हिंदुस्तान ने ऐसा कुछ किया, नदी का पानी रोका या उस पर कोई भी एक्शन इस तरीके से लिया जो अभी चल रहा है, तो नदी में खून बहेगा, पानी नहीं। इन लोगों की बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। ये लोग सब कर रहे हैं, लेकिन आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है। फिलहाल स्टोरी में इतना ही। आपकी जो कुछ राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।